हाय गाइस, यू आर वेलकम टू सुपर सुरेश स्टार स्टडी इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से प्रीपोजिशन पार्ट 2, जिसमें 12th क्लास प्रीपोजिशन का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें का सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह याद हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको 12th एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आइए मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव से आपको बतला देता हूँ। तो देखिए, आई एम एग्री डॉट 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 यू। ऑप्शन में है ऑन, फॉर, एट, विथ। तो इसका सही आंसर विथ, क्योंकि जब किसी आदमी के साथ एग्री यानी सहमत की बात हो तो हम एग्री के बाद विथ का यूज़ करते हैं। तो आइए वो सारा मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बतला देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू। जब आपके एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग आए और उसके बाद फिलअप द ब्लैंक रहे तो उसके बाद आपको हमेशा अकॉर्डिंग के बाद टू में टिक करना है। जैसे कि आइए मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे कि सेंटेंस है, यू शुड डू अकॉर्डिंग डॉट 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 द रूल्स। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग आ गया, तो वहाँ पे उसके बाद जो ब्लैंक है उसमें हमको क्या चीज़ डालना है, टू डालना है। तो यहाँ ध्यान रखें, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू का यूज होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, अफेयर ऑफ, डरना। अगर अफेयर्ड रहे तो उसके बाद हमेशा हम क्या चीज़ में टिक करेंगे, ऑफ में टिक करेंगे। तो इस पर भी आइए एक सेंटेंस को मैं आपको बतलाता हूँ। आई एम नॉट अफेयर डॉट 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 गोस्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डॉट डॉट की जगह पे हम ऑफ डालेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए अफेयर के बाद ऑफ लगा हुआ है। नेक्स्ट आइए, एग्री विथ। एग्री मतलब होता है सहमत। तो एग्री विथ का प्रयोग हम जब करेंगे तब जब किसी पर्सन के साथ। इस पर भी कुछ सेंटेंस को बतलाता हूँ। जैसे कि है, आई एग्री डॉट 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 यू। तो एग्री के बाद हमको क्या चीज़ लगाना है, कोई आदमी है, पर्सन है, यू का मतलब कोई आदमी पर्सन हुआ, तो उसके बाद हम विथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं, एग्री टू। एग्री के बाद हम टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी प्रपोजल की बात हो। जैसे कि यहाँ दिए हुआ है ए प्रपोजल। अब आइए इस पर सेंटेंस को देखते हैं, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। आई डू नॉट एग्री डॉट 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 योर प्रपोजल। तो डॉट 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 के जगह पे क्या डालेंगे, टू डालेंगे, क्योंकि जब प्रपोजल की बात हो तो हम एग्री के बाद टू का यूज़ करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, एग्री ऑन यानी ए पॉइंट। किसी बिंदु के लिए हम एग्री के बाद ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी ऑल एग्री डॉट 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 दिस पॉइंट। तो हम एग्री के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट की बात हो रहा है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, एंग्री विथ। एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना। तो एंग्री विथ का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी पर्सन की बात हो, तब हम एग्री का यूज़ करेंगे। जैसे आइए सेंटेंस देखते हैं, द टीचर वाज एंग्री डॉट 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 मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंग्री के बाद हम विथ का यूज़ करेंगे, क्योंकि मी कोई पर्सन है, यानी मेरा बात हो रहा है, तो मैं पर्सन हूँ, इसलिए यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, टीचर मुझसे नाराज़ थे। नेक्स्ट देखिए, एंग्री एट। एंग्री के बाद एट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ की बात हो तब। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर वाज एंग्री डॉट 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 माई मिस्टेक। अब मिस्टेक की बात हो रहा है, कोई आदमी की तो बात नहीं हो रहा है। आदमी की बात होता तो हम एंग्री के बाद विथ का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या चीज़ का बात हो रहा है, एंग्री एट यानी समथिंग, किसी चीज़ का। तो मेरे गलती पे मेरे टीचर क्या थे, क्रोधित थे। तो एंग्री के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है अप्लाई टू।
अप्लाई के बाद हम टू का प्रयोग जब करते हैं जब किसी पर्सन की बात हो तब। अप्लाई के बाद हम टू का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी पर्सन की बात हो तब। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सी अप्लाइड डॉट 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 द प्रिंसिपल। तो वो अप्लाइड के बाद क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल किसी पर्सन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, वह किसी पर्सन के लिए अप्लाई की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अप्लाई फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए, समथिंग। किसी चीज़ के लिए अगर अप्लाई करता है तो वहाँ हम टू का नहीं बल्कि हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ देख, सी अप्लाइड डॉट 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 3 days लीव। वह 3 दिन की छुट्टियों के लिए क्या किए? अप्लाई की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एस्मेड ऑफ। एस्मेड मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो एस्मेड के बाद क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आई एम एस्मेड डॉट 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 माई फेलर। तो हम एस्मेड के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। देखिए बिलोंग टू, बिलोंग के बाद हमेशा टू का यूज ही होता है। तो बिलोंग के बाद क्या चीज़ का यूज करना है? टू का। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक बिलोंग्स डॉट 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 मी। तो बिलोंग्स के बाद क्या चीज़ का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखें, बिलोंग के बाद टू का यूज होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड के बाद हम, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। ब्लाइंड के बाद ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब आँख की बात हो तब। एक आँख से, दो आँख से अगर अंधा है तो हम वहाँ ब्लाइंड के बाद ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ही इज़ ब्लाइंड डॉट 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 1 eye। वह एक आँख से अंधा है, इसलिए यहाँ पर हम ब्लाइंड के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ 1 eye। वह एक आँख से अंधा है। अब देखिए ब्लाइंड के बाद टू का भी प्रयोग होता है, लेकिन ब्लाइंड के बाद टू का प्रयोग जब किसी गलती पे गलती होता है तो हम, किसी फॉल्ट की बात हो तो हम वहाँ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? ब्लाइंड के बाद टू का, न कि ब्लाइंड के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे। तो ब्लाइंड के बाद हम टू का प्रयोग, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ब्लाइंड टू हीज सन्स। तो यहाँ हम ब्लाइंड के बाद क्या चीज़ का यूज़ किए हैं? टू का यूज़ किए हैं। ब्लाइंड के बाद क्या चीज़ का यूज़ किए हैं? टू का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केयर फॉर। देखिए, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ। यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ, यानी तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम केयर के बाद क्या चीज़ का यूज़ किए? फॉर का यूज़ किए। नेक्स्ट देखते हैं बिजी विथ। बिजी के बाद हमेशा विथ का प्रयोग करें। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क। अब यहाँ देखिए बिजी के बाद हमने विथ का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ देखिए बिजी के बाद हमेशा विथ का यूज ही होता है। तो ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी है। अब देखिए किसी को कंग्रेचुलेटेड ऑन, कंग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा ऑन का यूज होता है। जब किसी को बधाई दिया जाता है तो उसके बाद हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, यानी उसने मुझे बधाई दिया मेरी सफलता पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें कि जब बधाई की बात हो, कंग्रेचुलेटेड की बात हो, तो उसके बाद हम ऑन का यूज़ करते हैं, और यहाँ मैंने किया भी है। अब यहाँ देखिए कंसिस्ट। कंसिस्ट के बाद हम ऑफ का यूज़ करेंगे। कंसिस्ट के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। तो देखिए कंसिस्ट, कंसिस्ट के बाद ऑफ का यूज़ करना है। अब इस पर सेंटेंस को देखते हैं, आवर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। आवर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स। कंसिस्ट के बाद क्या चीज़ का यूज़ किए हैं? ऑफ का यूज़ किए, क्योंकि कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्लोज के बाद टू का प्रयोग करें। क्लोज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्लोज है, क्लोज टू। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, वह मुझसे बहुत करीब है। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, वह मुझसे क्या है? बहुत नज़दीक है, क्लोज है। तो यहाँ क्लोज के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टू का यूज़ किया जाता है। अब देखिए एक डील इन, किसी चीज़ के साथ हम व्यापार कर रहे हैं तो हम डील के बाद इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि एग्जांपल है, ही डील्स इन राइस। वह चावल का व्यापार करता है। तो यहाँ देखिए चावल
कोई चीज़ हो गया, तो इसलिए हम इससे डील के बाद या डील्स के बाद क्या चीज़ का यूज़ किया, इन का यूज़ किया। अब नीचे देखिए नेक्स्ट है डील विथ। अब कोई पर्सन के साथ हम या व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, उसके साथ विथ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे कि वी शुड डील विथ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से व्यवहार करना चाहिए सिंसियरली। वी शुड डील विथ आवर फ्रेंड्स सिंसियरली। तो यहाँ देखिए डील के साथ हम विथ का यूज किए, क्योंकि आवर फ्रेंड्स यानी किसी आदमी पर्सन के साथ व्यवहार या व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ डील का यूज़ किए हैं। तो आदमी रहे तो हम डील के बाद विथ का यूज करेंगे, और किसी वस्तु के साथ व्यापार हो तो हम उसके साथ इन का यूज करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डाई। डाई मतलब होता है मरना, तो डाई के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए डाई के बाद ऑफ दिया हुआ है, तो डाई के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, डाई के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड ऑफ कोलेरा, यानी वह कोलेरा से मर गया। जब किसी बीमारी से कोई मर जाता है तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। डाइड मतलब होता है मरना। ध्यान रखें, कोई भी किसी बीमारी से मर जाता है तो ये क्या हो जाता है, डाइड के बाद हम हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट वीडियो मैं बना दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फेथफुल के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। फेथफुल मतलब वफादार, तो फेथफुल के बाद हमेशा क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, टू का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द डॉग इज़ ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर, यानी कुत्ता जो होता है अपने मालिक का हमेशा वफादार होता है। ठीक है, तो फेथफुल के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, और यहाँ मैंने आपको बतला भी दिया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ मतलब होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन। फाउंड के बाद जब किसी शौकीन फाउंड रहे तो उसके बाद हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। तो फाउंड मतलब क्या होता है, शौकीन। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, आई एम फाउंड ऑफ स्वीट्स, मैं मिठाई का शौकीन हूँ या मुझे मिठाई का शौक़ है। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फुल ऑफ। फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ, तो फुल के बाद भी हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखें। द पॉट इज़ फुल ऑफ वाटर। द पॉट इज़ फुल ऑफ वाटर, यानी पॉट यानी बर्तन जो है पानी से भरा हुआ है। तो फुल के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है होप। होप मतलब होता है आशा। होप के बाद फोर का यूज़ किया जाता है, होप फोर। अब देखिए ध्यान रखें, होप के बाद क्या चीज़ का यूज़ करना है, फोर का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई होप फॉर सक्सेस। आई होप फॉर सक्सेस, मैं अपनी सफलता की आशा करता हूँ। मैं अपनी सफलता की आशा करता हूँ। तो होप के बाद फोर का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट देखिए, गुड के बाद ऐट का यूज़ किया जाता है। गुड के बाद ऐट का यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए, रवि इज़ गुड एट क्रिकेट, यानी किसी चीज़ में अगर वो अच्छा है तो हम गुड के बाद ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ दिए हुआ है रवि इज़ गुड एट क्रिकेट, यानी रवि क्रिकेट में अच्छा है, रवि क्रिकेट खेलने में अच्छा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अब देखिए गुड के बाद टू का भी यूज होता है, लेकिन कब, किसी के सामने, किसी के लिए गुड अच्छा हो तो हम उसके बाद गुड के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गुड टू मी, वह मेरे लिए अच्छा है। ही इज़ गुड टू मी। तो ये ध्यान रखें, जब किसी चीज़ में अगर अच्छा है तो गुड के बाद ऐट का यूज़ करेंगे। किसी के लिए अच्छा है तो हम गुड के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के बाद हमेशा इंटरेस्ट इन में इंटरेस्ट के बाद हमेशा हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए, आई हैव डीप इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, मुझे म्यूजिक में बड़ा शौक़ है या इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। अब देखिए जिलोजियस ऑफ। जिलोजियस के बाद हमेशा क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज जिलोजियस ऑफ मी। जिलोजियस मतलब होता है ईर्ष्यालु। जिलोजियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। ही इज जिलोजियस ऑफ मी। तो जिलोजियस के बाद क्या चीज़ का यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। जूनियर, सीनियर,
सुपेरियर, इन्फीरियर, ये चारों अगर रहे तो इसके बाद हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। तो आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है सीता इज़ जूनियर टू मी, यानी सीता मुझसे छोटी है। तो जूनियर के बाद हमको क्या चीज़ का यूज़ करना होता है? टू का यूज़ करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए, माई पेन इज़ सुपेरियर टू योर पेन। माई पेन इज़ सुपेरियर टू योर पेन। तो यहाँ पे हम सुपेरियर के बाद टू का यूज़ किए हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, की टू। की मतलब चाबी होता है, तो की के बाद हमेशा टू का यूज़ करें। अब देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। कुंजी है या चाबी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि की के बाद क्या चीज़ का यूज़ करना है? टू का यूज़ करना है। अब देखिए काइंड टू, काइंड के बाद भी हम टू का यूज़ करते हैं। काइंड के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, यानी हमको जानवरों के प्रति दयालुता होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए लाफ एट, लाफ मतलब होता है हंसना। तो लाफ एट, किसी पर जब हंसते हैं तो उसके बाद लाफ के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि डोंट लाफ एट द पुअर, यानी गरीबों पर मत हंसो। डोंट लाफ एट द पुअर, ध्यान रखें जब लाफ आए, हंसना की बात हो, तो हम उसके बाद प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिसन टू। ही इज़, लिसन के बाद हमेशा, लिसन मतलब होता है सुनना, तो लिसन के बाद आप एक बात ध्यान रखें, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो लिसन टू। अब देखिए एग्जांपल है, ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रहा है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिव। लिव के बाद हमेशा क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? ऑन का यूज़ किया जाता है। तो द काव लिव्स ऑन ग्रास, यानी काव जो है घास पे क्या रहती है? निर्भर रहती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लुक आफ्टर। जब किसी को देखभाल करने की बात हो तो लुक के बाद हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर लुक्स आफ्टर मी, मेरी माँ मुझे ख्याल रखती है। तो किसी का ख्याल रखने की बात हो तो हम क्या चीज़ के बाद? लुक के बाद आफ्टर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ आइए नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट। जब किसी तरफ किसी को दिखाने की बात हो तो लुक के बाद हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अब कहीं दिखा रहे हैं किसी को तो वहाँ पे हम लुक के बाद क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। मैरियड टू, मैरियड के बाद हमेशा क्या लगाएंगे? टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, सीता वाज मैरियड टू राम, यानी सीता ने राम से शादी की। नेक्स्ट आइए, ऑब्लाइग्ड टू और फॉर। ऑब्लाइग्ड के बाद हम दो चीज़ का प्रयोग करते हैं। ऑब्लाइग्ड मतलब होता है आभारी। ऑब्लाइग्ड के बाद हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दो चीज़ का, एक तो टू का और एक फोर का। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी ऑब्लाइग्ड टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए, मैं आभारी रहूँगा इसके लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, परफर। परफर मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। परफर के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। जैसे आई परफर कॉफ़ी टू टी, यानी मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो ये बात ध्यान रखें, परफर के बाद टू का यूज़ किया जाता है। अब देखिए प्रे टू। प्रे मतलब प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद भी हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? टू का यूज ही किया जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, वी प्रे टू गॉड एवरी डे, हम लोग हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए प्राउड ऑफ, नहीं कहता आई एम प्राउड ऑफ यू, आप सुने होइएगा कितनी बार आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये बात ध्यान रखिए, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब देखिए रिच। रिच मतलब क्या होता है? धनी। रिच के बाद हमेशा इन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, झारखंड इज़ रिच इन मिनरल्स, यानी झारखंड जो है क्या है? मिनरल्स के मामले में धनी है। अब देखिए रन आफ्टर। रन के बाद आफ्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही रन्स आफ्टर मनी, वह पैसे के पीछे भागता है। ही रन्स आफ्टर मनी, वह पैसे के पीछे
भागता है। तो ये बात ध्यान रखें, रन के बाद या रन के बाद क्या चीज़ का यूज़ करना है, आफ्टर का यूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट है रिप्लाई टू। रिप्लाई टू, रिप्लाई के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव रिप्लाइड टू दिस लेटर्स, मैंने इस लेटर का जवाब दिया। नेक्स्ट देखिए सेटिस्फाइड विथ। अब किसी भी आदमी के साथ सेटिस्फाइड की बात हो तो हम उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। तो किसी आदमी के साथ सहमत की बात हो रहा है तो उसके बाद हम विथ का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी के बाद फॉर का यूज़ किया जाता है। सॉरी फॉर, सॉरी मतलब खेद है, दुख है। एग्जाम्पल है आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, मुझे अपनी गलती पर क्या है, दुख है, मुझे अपनी गलती के लिए दुख है। ठीक है, तो सॉरी के बाद फॉर का यूज़ करें। अब नेक्स्ट देखते हैं श्योर ऑफ। श्योर मतलब पक्का होता है। श्योर के बाद क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, ऑफ का। जैसे आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। टेस्ट फॉर, टेस्ट के बाद हमेशा फॉर का यूज करें। जैसे कि है एग्जाम्पल में आई हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, आई हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। तो टेस्ट के बाद क्या चीज़ का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है। अब देखिए थैंकफुल। थैंकफुल के बाद दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक टू का और एक फॉर का। एग्जाम्पल है आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है टायर्ड ऑफ। टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। टायर्ड मतलब होता है थका। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, मैं काम से थक गया हूँ या थका हूँ। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू टू, ट्रू के बाद ट्रू मतलब तो क्या होता है, सच होता है। तो ट्रू के बाद क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, टू का यूज़ किया जाता है। तो आई एम ट्रू टू माई वर्क, आई एम ट्रू टू माई वर्क। तो यहाँ ध्यान रखें ट्रू के बाद टू का यूज़ किया जाता है। अब देखिए लास्ट है नेक्स्ट और लास्ट है वेट फॉर। वेट के बाद हमेशा, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट के बाद हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है। तो आई एम वेटिंग फॉर फादर, मैं अपने पिता का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें वेट के बाद क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप गाइज आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट 12th क्लास प्रीपोजिशन था वो सारा मैंने आपको बतला दिया। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइज चलिए इसी तरह का वीडियो लाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए गाइज आपसे हम विदा लेते हैं, फिर आपसे हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।